हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में कर्णलेक पर पहुंचे, जहां सीएम ने कर्णलेक के प्रोजेक्ट को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से रुका हुआ था, इसे लेकर मीटिंग की गई और इसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे रेट पर भी सीएम बोले, कहा कि कभी रेट कम होते हैं, कभी रेट ज्यादा होते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से होते हैं। ये प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था। जो अपनी ये कर्णलेक है, इसका विकास करने के नाते, इसको रिजुविनेट करने के नाते से कुछ सुझाव समय समय आते थे। तो एक मोटा प्रारूप हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के सेक्रेटरी श्री SN राय और टूरिज्म के हमारे सेक्रेटरी हैं MD सिन्हा, उनके साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर के एक प्लान यहाँ का बनाया है। और उस प्लान में उसी का आज एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन था सारे उसका। एक अच्छा मुझे लगता है टूरिज्म के नाते से ये लेक का स्वरूप निकलेगा। लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च ये बताया गया है। तो इसमें जो भी टूरिस्ट इस नाते से, चाहे करनाल के हों, करनाल से बाहर के हों, हाईवे के लोग हों, उनके लिए अट्रैक्शन कुछ बने, उसके कुछ प्रपोजल बनाए हैं। एक साइकिल ट्रैक बनेगा, 2 फाउंटेन अंदर लगने की बात है, पानी लगातार इसमें बना रहे, चाहे जेलन से ये जो हमारी WJC नहर से, क्योंकि इसमें पानी साल भर चलता नहीं है, और जो बाकी समय रहेगा तो ऑगमेंटेशन कैनाल से भी इसमें पानी जो है लगातार सप्लाई होता रहे। और यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए सब प्रकार के रिफ्रेशमेंट के, सब प्रकार की कुछ दुकानों का भी एक प्रपोजल है, ताकि लोग मार्केटिंग अपनी कर सकें। और इसको किस प्रकार से, ये जो साइड में अपना कौन सा रेस्टोरेंट है, ओएसिस के साथ इसको नहर के ऊपर कोई व्यवस्था बना करके उसका जोड़ा जाए। और इसी प्रकार हाईवे के दूसरी साइड में भी टूरिज्म की 4.5 एकड़ जमीन है, वहाँ भी कोई एक लोगों के आते जाते ठहरते समय कोई एक स्थान विकसित किया जाए, ताकि हाईवे की दूसरी साइड सारे दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय भी लोगों को कोई ना कोई सुविधा मिले। देखिए, क्योंकि ये कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इंपोर्ट होता है। और इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब ड्यूटीज़ को मिला करके, और मार्केट के हवाले ये सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4 साल 5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के, और कभी डाउन भी गया था, और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुँच गया है। तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया है कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले, कम रहे। तो उसके ऊपर नज़र तो रहती है सरकारों की, कि ये जो कहते हैं कि हाँ इतने कम लोग आए, इन्होंने हिसाब ही नहीं लगाया है। कुल मिला करके 200 लोगों में से और 128-30 लोग वो हरियाणा के हैं। अभी अलग बात है कि अलग अलग कैटेगरीज में से हैं। रिजर्व कैटेगरी को तो ये अपना मानते ही नहीं है, यानी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है वो 100% हरियाणा से है, और 100% हरियाणा से है। आखिर इसका मतलब अनुसूचित जाति को अपना नहीं मानते, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपना नहीं मानते। इनकी असली चेहरा ये सामने आ गया है, जो केवल एक बात को लेकर उसको बार बार उछालते हैं। एक बात, दूसरा, ये ऑल इंडिया टेस्ट में से लोग लिए जाते हैं। ये ऑल इंडिया टेस्ट में से लिए जाते हैं, तो ऑल इंडिया टेस्ट की एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें एक योग्य व्यक्तियों को हम आगे लाएं। उसमें हमने कहीं नहीं कहा कि हरियाणा के लोग कम आने चाहिए, बाकी ज्यादा नहीं चाहिए। सारे देश के लोगों में से लोग लिए जाते हैं, उसके अंदर हमारा रिजर्वेशन का अलग से कोटा है, वो पूरे के पूरे 100% लिए जाते हैं। इसलिए अगर हिसाब लगाना तो टोटल का लगाएं। गृह मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के महबूबा मुफ्ती के बयान पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। तो हमने हटा दी। अब इसको कोई भी ताकत दोबारा नहीं लगा सकती। महबूबा मुफ्ती
तो हमेशा देश के विरुद्ध बोलती है, देश के विरुद्ध सोचती है। और कश्मीर के लोग भी अब इनकी असलियत को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से अपना आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो जोर जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अब टकैत की बात कितने लोग मानते हैं और कितने बाकी किसान नेता उससे सहमत होते हैं, ये देखने की बात है। अंबाला में बनने जा रहे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में अंबाला में करोड़ों की लागत से बनने जा रहे 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स की एनिमेशन प्रेजेंटेशन की गई, जिसमें सबसे पहले अंबाला में बनने वाले साइंस म्यूजियम, इसके बाद शहीदी स्मारक और बैंक स्क्वायर की एनिमेशन प्रेजेंटेशन दिखाई गई। गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि पहले अंबाला के लोग अपने रिश्तेदारों को घूमने के लिए चंडीगढ़ ले जाया करते थे, लेकिन अब 2 साल में ये प्रोजेक्ट्स बनने के बाद चंडीगढ़ के लोग अंबाला घूमने के लिए आया करेंगे। कि साइंस म्यूजियम जब बनके तैयार हो जाएगा तो कैसा नजर आएगा, और शहीदी स्मारक जब बनके तैयार हो जाएगा तो कैसा नजर आएगा, बैंक स्क्वायर जो बनके तैयार हो जाएगा तो कैसा नजर आएगा, वो आज हमने सारे कार्यकर्ताओं को दिखाया है। और अंबाला छावनी में बहुत विकास के काम हो रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता उन सारों से वाकिफ रहें, इसलिए आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों के साथ लोहारू में निर्माणाधीन कई परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि से पहले पूरा किया जाए ताकि लोगों को समय पर उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि लोहारू हलके में करीब 250 करोड़ के विकास कार्य अलग अलग विभागों द्वारा करवाए जा रहे हैं। विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि वे स्वयं विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता की निगरानी रखेंगे और निर्धारित समयावधि में और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने चेताया कि अगर काम की गति और गुणवत्ता में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीडब्ल्यूडी के पब्लिक हेल्थ के नहरों के काम थे, उनकी सरप्राइज इंस्पेक्शन का कार्यक्रम था। और लोहारू में इस वक्त जो है पीडब्ल्यूडी के 5 काम चल रहे हैं, लगभग 13 करोड़ की लागत से ये काम होंगे। लोहारू में विकास कामों की मॉनिटरिंग में हर महीने 1.5 महीने में मैं करता रहूँगा। अच्छी क्वालिटी के काम होंगे, तेज गति से काम होंगे। लोहारू के विकास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और नहरों के जो काम हैं, 150 करोड़ रुपए के नहरों के काम मेरे दिमाग में हैं। 150 करोड़ रुपए के पब्लिक हेल्थ के काम। महम चौबीसी के गांव में सर्वजातीय महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में अखिल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। महम चौबीसी की तरफ से आयोजकों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हल देकर सम्मानित किया। महापंचायत में कई खापों ने भाग लिया। इस दौरान चढ़ूनी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें वर्ल्ड स्तर की कृषि व्यवस्था से लड़ना है। भारत में कृषि आजीविका का साधन है, जबकि विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में खासकर कृषि व्यापार है। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि व्यवस्था दुनिया में सबसे अलग तरह की व्यवस्था है। अगर अनाज या किसान का उत्पादन पूंजीपतियों के हाथों गया तो देश की गरीब जनता भूख से मरने पर मजबूर होगी। करने का है ये ऐसे हो गया जैसे कि जाट की और बाणिये की शर्त लगी थी ना कि जंगल पानी से कौन पहले उठेगा। हमारी भी ऐसी लग रही है। बीजेपी तो सोचती है कि ये दुखी होकर उठ जाएंगे, हम सोच रहे हैं कि बीजेपी दुखी होकर बात मानेगी। अब देखते हैं कौन पहले हारता है। 2024 तक तो हम लड़ेंगे। ना तो उनका फोन आया, ना उन्होंने नंबर बताया, हम ही कर लेते। और दुख इस बात का है कि परमात्मा के बाद राजा जनता का रखवाला होता है। और जिस राजा की जनता सड़क पे पड़ी हो, जिसके सामने 250 लाशें जा चुकी हों, उस राजा को नींद नहीं आनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं।
खेतों में पानी देने के समय और फसल कटाई के नजदीक होने के बावजूद भी धरने पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। किसानों ने अलग अलग ड्यूटी लगाकर धरने पर जाने की रणनीति को आगे बढ़ाया। वहीं बारी बारी गांवों में ड्यूटी लगाकर किसान ढांसा बॉर्डर धरने पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार ये बिल्कुल न सोचे कि गर्मी में किसान आंदोलन में नहीं आएगा। गर्मी से चाहे अगली सर्दियां आ जाए, लेकिन आंदोलन तो जारी रहेगा। वहीं बातचीत को लेकर किसानों ने कहा कि बातचीत से समाधान जरूर निकलता है, लेकिन बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए और सरकार को संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत को लेकर पहल करनी चाहिए। ये सरकार का क्योंकि इतनी करना वहां बात से दिक्कत नहीं होती कि कोई रोज का काम कर ले। प्रोग्राम के दिखाए हुए रास्ते पर भी करना है और अपने आप कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली हिंसा के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर थम गया है। बावजूद इसके टीकरी बॉर्डर पर किसान जल्द ही सरकार के साथ वार्ता की उम्मीद लगा रहे हैं। इसके साथ ही किसान अपने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए महापंचायत और रैलियां भी कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी चलने वाली लड़ाई को देखते हुए अब किसानों ने यहां गर्मी से बचे रहने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। धरना स्थल पर किसानों को गर्मी से बचाने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं, साथ ही कुल और पंखों का भी इंतजाम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, धरना दे रहे किसानों को पानी की कमी ना हो, इसके लिए पंप भी लगाए जा रहे हैं। देखो, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਟ ਵਗੈਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਗਰਮੀ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਡੈਡਲੌਕ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ। ਡੈਡਲੌਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਛਿੜ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਟ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਡੈਡਲੌਕ। ਕੋਈ किसान आंदोलन के चलते बीते दिनों किसान नेता राकेश टिकैत के खड़ी फसल पर आग लगाने का बयान सामने आया था, जिसका अब जींद में असर देखने को मिला है। दरअसल जुलाना के गांव गुलकनी और राजपुरा में किसानों ने गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टरों की मदद से नष्ट कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन कर लगातार सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं। खरीदते तो आज नहीं, पिछले साल की पड़ी है। हम प्रदूषण तो कर देनी, पहले कच्ची बांधेंगे हमारे रखने खाने के लिए लग रहा है। 2.5-3 महीने उड़ा किसान पड़े ना हो गया, हम मर जाएंगे, फिर वापिस नहीं आवांगे। कानून हमारे उल्टे करवा पावांगे, इतना नहीं माना। कितने बच्चे हमारे जेल में पड़े, हम कानून भी नहीं भेजूंगा, कहाँ जा रहे हैं, पकड़े थे बिना। तस्वीरें आप देखिए, खड़ी फसल को किसानों ने किस तरह से रौंद दिया और अपना गुस्सा उन्होंने इस तरीके से दर्शाया है। गोलाचीका में किसानों ने धार्मिक कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह पहुंचने का विरोध किया, जिस कारण विधायक को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। विधायक का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद किसानों ने शहीद उधम सिंह चौक पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि विधायक के गुहला चीका में हर कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा, क्योंकि जब किसानों से उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो विधायक को भी कहीं आने जाने के कोई मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। हम उनको ये बताना चाहते हैं हमारे किसानों के जैसे है तो हमारे किसानों के साथ आके बैठो। हमारे को मौका है, हमारा मौका हम पूछने नहीं देंगे विधायक के, तो हम टीके में नहीं बढ़ने देंगे। जैसा कि हमें कल पता लगा कि ईश्वर सिंह जो हमारा यहाँ गुलाल का विधायक है, वे वो चीका में आएगा और वहाँ कोई ब्रह्म कुमारी नाम से कुछ संस्था है, वे वहाँ किसी चीज़ का उद्घाटन करेगा। जबकि हमने पहले ही चेतावनी दी कि अगर विधायक जी
किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम गुलाल अलका में करते हैं तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। और आज हम पूरी प्लानिंग के साथ पूरे जोश से पूरे होश से इकट्ठे होकर अलका गुला किसान आज यहाँ चौक पर विराजमान हुए कि ईश्वर सिंह को यहाँ से आगे नहीं जाने नहीं दिया जाएगा। और आगे भी जब भी ईश्वर सिंह विधायक यहाँ गुलाल अलका में कोई कार्यक्रम करेगा तो उसका घेराव किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से गले तक अटकी महंगाई को लेकर हरियाणा कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने की फिराक में है। प्रदेश कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेताओं ने रोहतक के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। इस दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, मामले की जांच की मांग की। साथ ही जिले में हो रही लगातार हत्याओं को लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस भवन में रोहतक से विधायक बीबी बत्रा, पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की। रणनीति तय होगी और रणनीति का अगला हिस्सा तो मैं क्या बताऊं, हम भी इस बात का पूरा विरोध करेंगे और जब सदन के अंदर एंटर करेंगे सदन के बाहर भी इसका विरोध करेंगे। पर इसके बारे में विरोध की उसकी क्या उसकी परिक्रमा होगी या क्या उसका एक होगा, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएपी के नेता तय करेंगे। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, कानून चीज ही नहीं है किस बात के लिए। क्राइम अगेंस्ट पब्लिक इतना बढ़ गया है, इतना माहौल खराब हो गया है। हमारे टाइम में यहाँ था कि रात को आप जितनी देर तक जाते थे सब कुछ जाते थे। मैं अपना एक दृश्य देता हूँ इस बात के लिए कि ये यहाँ पर रामलीला होती थी। मैंने अपनी आंखों से 11:30 बजे 12:15 बजे लड़कियों को अपने गांधी कैंप में घर जाते हुए आराम से देखा है। अब कोई महिला जाके दिखा दे कि कैसा माहौल है इस बात के लिए। इस बात के लिए तो मुख्यमंत्री भाषण दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पीपी मोड जो है, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, ये कोई अच्छा प्रयोग नहीं है और इसमें